दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की सीरीज जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक सांस रोक देने वाले बेहद ही रोमांचक वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 मुकाबले में श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद भारतीय स्पिनर रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की गेंदबाजी की बदौलत जीता भारत। और क्या कुछ घटा इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम मुकाबले में और कैसे अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले में भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत, उसे जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम ये सीरीज किस गेंदबाज और बल्लेबाज के दम पर जीती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है, जहां पहले 4 मुकाबलों में तो भारतीय टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 3-1 से सीरीज को पहले ही अपने शिकंजे में रख लिया। लेकिन इसके बाद जब अंतिम मुकाबला खेला गया तो इस मुकाबले को भी अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के रीजनल पार्क नामक स्टेडियम में खेला गया। लेकिन इस मुकाबले में दोनों टीमें बहुत ही ज्यादा बड़े बदलाव के साथ उतरी, जहां दोनों ही टीमों ने 4-4 बड़े बदलाव कर दिए थे और ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भी आराम दिया गया और उनकी जगह हार्दिक पांड्या ने कप्तानी संभाली। जहां सबसे पहले भारत के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर नई सलामी जोड़ी मैदान पर आई, जहां इस मुकाबले में ओपनिंग करने के लिए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत करी। लेकिन इस शानदार शुरुआत में एक बाधा आ गई, जहां 38 रन के स्कोर पर पहला झटका भारत को ईशान किशन के रूप में मिला, जहां ईशान किशन 13 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद आउट हो गए। लेकिन इसके बाद जब पारी को संभालने के लिए दीपक हुड्डा आए तो उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर ऐसी बल्लेबाजी करी जिसके सामने तो वेस्टइंडीज की टीम भी बेबस नजर आ रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही बारीकी से मुकाबले में भारतीय टीम को आगे ले जाने का काम कर रहे थे। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने 30 गेंदों पर अपना 7वां अंतर्राष्ट्रीय टी20 अर्धशतक पूरा किया और दिखा दिया कि वो एशिया कप के साथ वर्ल्ड कप के भी दावेदार बन रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे दीपक हुड्डा ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अपनी पारी को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रहे, जहां 25 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 रन 152 के स्ट्राइक रेट के साथ बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने संजू सैमसन आए और संजू सैमसन से इस मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी और ऐसा दिखाई भी दे रहा था। लेकिन भारतीय टीम जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी तो वेस्टइंडीज की टीम अचानक से विकेट लेकर भारत को पीछे धकेलने का काम करती हुई दिखाई दे रही थी, जहां अगले ही ओवर में जेसन होल्डर ने श्रेयस अय्यर को 40 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 64 रन बनाने के बाद कॉट एंड बोल्ड करा दिया, जिसके बाद पारी को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या के सिर पर आ गई। लेकिन मुकाबला इसी बीच मौसम के कारण रोकना पड़ा। लेकिन मुकाबला 15 मिनट की देरी से दोबारा से शुरू हुआ। उसके बाद भारतीय टीम की स्थिरता बिगड़ गई, जहां संजू सैमसन 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 15 रन बनाने के बाद स्मिथ की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और पारी को संभालने और अंतिम रूप देने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आए। लेकिन यहाँ तो दिनेश कार्तिक भी बेबस नजर आ रहे थे। वो भी स्मिथ की गेंद पर 9 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके की मदद से 12 रन बनाने के बाद 150 के स्ट्राइक रेट के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए LBW आउट हो गए, जिसके बाद अक्षर पटेल अंतिम रूप देने के लिए आए। लेकिन अंतिम में हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या 16 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 28 रन बनाने के बाद 175 के स्ट्राइक रेट के साथ रन आउट हो गए और इसके बाद अक्षर पटेल भी 9 रन बनाकर आउट हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम ने 20 ओवर में 188 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब वेस्टइंडीज की टीम उतरी तो सलामी जोड़ी समारोह ब्रुक्स और जेसन होल्डर के रूप में आई और पहले ही ओवर में अक्षर पटेल ने जेसन होल्डर को तीसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया और पहले ओवर में विकेट बिना खाता खोले ही आ गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने थॉमस आए और वो भी अक्षर पटेल का शिकार हो गए और एक ही ओवर के अंदर अक्षर पटेल ने अपनी कहर बरपाती हुई गेंदबाजी से तहलका मचा के रख दिया, जहां उन्होंने अपने दूसरे ओवर और पारी के 5वें ओवर में पहले समारोह ब्रुक्स को 13 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद दिनेश कार्तिक के हाथों स्टंप आउट करवाया
लेकिन इसके बाद इसी ओवर में थॉमस को भी 11 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद पारी को संभालने शिमरॉन हेटमायर और निकोलस पूरन आए। लेकिन लंबे समय के बाद वापसी कर रहे कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के लिए सबसे बड़ा झटका दे दिया, जहां उन्होंने निकोलस पूरन को 3 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद विकेट गिरते ही चले गए। जहां 12वें ओवर में रोमिन पॉवेल 13 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद रवि बिश्नोई की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए और बल्लेबाजी करने के लिए कीमो पॉल आए और वो भी बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं इसके बाद फिर से तहलका मचाते हुए कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को लगभग जीत दिला दी, जहां उन्होंने पहले ड्रेक्स को 1 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। तो वहीं इसी ओवर में बल्लेबाजी करने आए स्मिथ को बिना खाता खोले कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से अकील हेटमायर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को आगे ले जाने का काम कर रहे थे और अपना सबसे तेज अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन इसके बाद जब 15वें ओवर में 100 रनों का आंकड़ा वेस्टइंडीज ने पार किया तो रवि बिश्नोई ने सबसे बड़ी सफलता दिला दी, जहां उन्होंने शिमरॉन हेटमायर को 35 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्के की मदद से 160 के स्ट्राइक रेट के साथ 56 रन बनाने के बाद श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने ओबिड मैकॉय को भी बिना खाता खोले इसी ओवर में दीपक हुड्डा के हाथों कैच आउट करा दिया और वेस्टइंडीज की टीम 15.4 ओवर में 100 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें भारत की तरफ से सभी विकेट स्पिनर ने लिए, जहां सबसे ज्यादा रवि बिश्नोई ने 4 विकेट हासिल किए और इसके बाद अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट हासिल करते हुए भारतीय टीम को 4-1 से श्रृंखला जिता दी है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।